मैं नाज़रीन आपने डिटेल सुनी 5 स्टोरीज की, लेकिन सबसे पहले जो मैं कहानी शामिल करना चाह रहा हूं वो है हमारे ही मुआशरे से रिलेटेड, जो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और ये जुल्म को पहली दफा नहीं हुआ, ये जुल्म होता रहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इसकी वीडियो बन गई तो ठीक है, अगर उसकी वीडियो नहीं बनी तो फिर यकीन माने ना कोई इंसाफ है ना कोई FIR है। जहां एक स्टोरी हमने कुछ अर्सा पहले की थी बलूचिस्तान के हवाले से कि एक खातून जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, और बहुत से लोगों से जस्टिफाई भी करने के लिए सामने आने शुरू हो गए। इसी तरह इस केस में भी बहुत से लोग मौजूद होंगे जो कह रहे होंगे खातून के साथ ठीक हुआ है, लेकिन उस वीडियो के आने के बाद एक्शन जरूर हुआ। एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं कहूंगा एक सरकारी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये 1 महीना पुरानी स्टोरी है। 1 महीने के दौरान कुछ नहीं हुआ। अब यहीं तक मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, इससे ज्यादा डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे। हां, उनसे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि ये हमारी पुलिस को कोई लगाम डालने वाला है या नहीं है, और क्या वाकई हमारी पुलिस इस काबिल है कि वो हमारे मुआशरे को कंट्रोल कर सके, या एक इज्जतदार की इज्जत की हिफाजत वाकई ही कर सके। अब इसके अंदर दो एंगल्स हैं। पहला एंगल तो ये वाकया है और उसके बाद दूसरा आपका सवाल है। वाकया ये है कि पाकपतन के अंदर एक चौकी फरीदकोट है और वहाँ पे एक खातून रहती है जिसके बारे में क्लेम ये किया जाता है कि वो बेवा है, और पुलिस उसके घर गई और साथ कोई शख्स रिकॉर्ड कर रहा था ऊपर से उसको। पुलिस ने वहाँ उनके दरवाजे पर दस्तक दी और खातून बाहर आई तो पुलिस ने उसको थप्पड़ भी मारे और बड़ा बेइज्जत किया गली के अंदर, और बड़ा बेहूदगी है, तौहीन की उसकी। और खातून का ये क्लेम है कि मेरे ससुरालियों ने ये सब कुछ करवाया घर खाली करवाने के लिए, और पुलिस को उन्होंने पैसे दिए या पुलिस को उन्होंने एक्टिव किया, और उसके बाद पुलिस ने मेरे साथ बदमाशी की। ये 1 महीना पुराना वाक़या है, और ASI मलिक इजाज़ है जिसने ये सब कुछ किया। और जब ये वीडियो रिलीज़ हुई या सामने आई तो पुलिस एक्टिव हो गई, पंजाब गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई, और उसके बाद DPO जावेद चौधरी साहब ने इसको मुअत्तल कर दिया और इसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर भी जारी कर दिया। अब ये मुअत्तली भी ख़त्म हो जाएगी, गिरफ्तारी भी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ साल 1.5 साल के बाद आप देखिएगा कि यही बंदा पुलिस के अंदर दोबारा होगा और इसी टाइप के वाक़यात का ज़िम्मेदार होगा। अब सवाल आपका ये है कि पुलिस को लगाम कौन देगा? देखो, इस पुलिस को उस वक्त तक लगाम नहीं आती जब तक सियासी पुष्टपनाही पुलिस के पीछे नहीं होते। अब जितने MPs हैं, MNAs हैं, वो सबसे पहले काम क्या करते हैं? जब वो इलेक्ट होते हैं तो अपने ज़िले के अंदर, अपने इलाके के अंदर अपनी मर्जी के पुलिस एहलकार लगवाते हैं। वो अपना ASI लगवाएंगे, अपना थानेदार लगवाएंगे, अपने कांस्टेबल लगवाएंगे, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनका ख्याल ये होता है कि अगर ये हमारे अपने बंदे होंगे तो हमारे साथ ज़्यादा वफादार होंगे। ये पुलिस की मुखबरी भी करेंगे कि पुलिस में क्या हो रहा है, और साथ अगर कोई हमारा मुखालिफ आएगा तो उसको ये चाबी भी देंगे, उसको रगड़ा भी लगाएंगे, उसको जूते भी मारेंगे। अब जब आपके पीछे MPA हो या आपके पीछे मिनिस्टर हो या फिर आपके पीछे MNA हो, बल्कि ज़्यादा MNAs हो आपके पीछे, तो आप शेर हो जाते हैं। फिर आप ये समझते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, किसी रेडी वाले को फेंटा लगा देंगे, किसी मोअज़्ज़ज़ आदमी को पकड़ के जूते मार के उसको टिंड करके उसको बाजार में जलील कर देंगे, किसी के खिलाफ या मुकदमा बना देंगे, और कोई अगर कत्ल का मुजरिम होगा या कत्ल का केस होगा तो उसके अंदर कुछ नामालूम लोग डाल देंगे आप, 3 4 5 के कुछ नामालूम लोग भी थे। और जब आपने किसी शख्स को पकड़ना होगा और उसके खिलाफ कोई जुर्म नहीं होगा तो उस नामालूम लोगों के अंदर इसको डाल देंगे कि ये वो नामालूम था जो इस कत्ल का जिम्मेदार था। तो इस टाइप की आप हरकतें करते रहेंगे। दूसरा, जब आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार होंगे, यानी सोसाइटी शिकार होगी, और जो सियासी आपके मुखालफिन हैं जब उसको पुलिस डंडे मारेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ केसेस बनाएगी, तो फिर वो पुलिस का चाका ख़त्म हो जाता है। जिसको कहते हैं ना, जो हया है, एहतराम है, खौफ है, वो ख़त्म हो जाता है। उसे पता होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो जब तक ये सियासी पुष्टपनाही जारी है ना, इस टाइप के वाक़यात होते रहेंगे। इसके अंदर से भी देखना कोई ना कोई सियासतदान निकलेगा, क्योंकि अगर पुलिस ने वहाँ जाके इस टाइप की ज़्यादती की है तो कोई ना कोई पीछे होगा। वैसे अगर पीछे ना हो तो पुलिस इस लेवल पे नहीं जाती। लेकिन बहरहाल ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पुलिस हर जगह पे यही हरकतें करती हुई नजर आती है। कोई मोअज़्ज़ज़ शहरी आ जाए। मैं बल्कि एक वीडियो देख रहा था, इंतहाई अफसोसनाक वीडियो थी, कि एक मोटरसाइकिल वाला था, पुलिस कांस्टेबल जो था उसने उसको रोक के उसके साथ बदतमीजी की, उसको थप्पड़ मारा। उस बेचारे ने इस तरह किया कि अपना मोटरसाइकिल जो था, सामने एक बस जा रही थी उसके नीचे फेंक दिया, वो मोटरसाइकिल को रौंद दिया और खुद उसने ऊपर से छलांग लगा दी। तो इंसान इतना मजबूर हो जाता है बाज़ औक़ात, इतना जब ह्यूमिलेट किया जाता है उसको, तो इस लेवल तक चला जाता है। और पुलिस की ह्यूमिलेशन जो है ना, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो शख्स रगड़े में आया ना पुलिस की, वो बेचारा जो उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सका। और ये सिर्फ आम आदमी नहीं है, बल्कि पुलिस वाले भी अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं ना तो वो भी जलील होकर रहेंगे। अब ये देखिएगा, मलिक इजाज़ जो है, अगर इसकी कोई तगड़ी सिफारिश न हुई तो उसके बाद ये पुलिस वाला था, ये पुलिस वालों की जब हत्थे चढ़ेगा तो ये एक ऐसे प्रोसेस में फंसेगा कि लग इसको समझ आएगी। ये तो इसे तो समझ लगनी भी चाहिए। हाँ, लगनी भी चाहिए। लेकिन ये है एक वतीरा है पाकिस्तान के अंदर कि पुलिस, ये KP की पुलिस अलबत्ता इस मामले में बहुत अच्छी है। मैं आपको देखें, बहुत सारी बुराइयां अपनी जगह पे, लेकिन KP पुलिस से आपको कभी इस टाइप की शिकायत नहीं आपको मिली होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़वातीन के साथ कोई बेइज्जती की गई है, कोई बेहुरमती की गई है, या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह किया कुछ गया। वाक़या चौधरी साहब उधर भी हुए हैं, लेकिन रेशो यहाँ से कम है। पंजाब बहुत ज़्यादा, पंजाब इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है। ठीक है, और मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहिबा को इसका एक्शन तो उन्होंने लिया है, लेकिन उन्हें पुलिस की इस्लाह भी करनी होगी। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना, यूरोप के अंदर जैसे ही कंट्रोल हुआ, यूरोप में आपको होता है पुलिस के पास वेपन होता था और उसको इजाज़त होती थी कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो तो आप गोली भी मार सकते हैं। तो बड़े लोग मारे वहाँ पे यूरोप के अंदर, कुछ जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, अमेरिका के अंदर में। तो फिर उसमें बड़े बेगुनाह लोग मारे गए। तो उसको कंट्रोल कैसे किया गवर्नमेंट ने या सिस्टम ने? कंट्रोल इस तरह किया कि हर जो पुलिस एहलकार जिसके पास वेपन है उसकी यूनिफॉर्म के अंदर कैमरा लगाया गया।
और वो कैमरा ऑफ नहीं कर सकता था किसी कीमत पे भी। और जब भी वो मसलन पुलिस स्टेशन जाता है तो वो एक वेस्ट पहनता है और उसके अंदर कैमरा लगा होता है, साथ माइक भी लगा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होगी उसके साथ। और उसके साथ साथ जो है ना वो वहाँ से एक्टिव होगा और जब वो वापस जाएगा तो उसको उसी तरह उस कैमरे को वापस रखेगा और वो सिस्टम के अंदर उसका चला जाएगा, चिप उसकी सिस्टम के अंदर आ जाएगी या मेमोरी कार्ड सिस्टम के अंदर आ जाएगा और उसको देखा जाएगा। उसका ये फ़ायदा हुआ कि पुलिस जो थी वो इस टाइप के क्राइम से फिर उसने परहेज़ किया, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियस चीज़ें क्लियर हो रही थी। तो बेहतरीन तरीका यही है कि जो लोग रेड करने वाले हैं ना, कम से कम उनकी वेस्ट के अंदर कैमरे लगे होने चाहिए। और एक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उससे ये है कि ये पुलिस इस टाइप के हथकंडे जो हैं उससे फिर रुक जाएगी। तो सब रेड कौन सा ही बातों को तो ऑफिशियल कर रहे होते हैं, ये बगैर वारंट के अनऑफिशियल भी किसी पे दावा बोल देते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। अगर कैमरा लगा दिया गया यकीन माने तो आधी पुलिस सस्पेंड हो जाएगी। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलें आप चलते हैं जी अपनी एक और बहुत बड़ी स्टोरी की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। 21 दिन बाद भारत की शामत आने वाली है। इससे हम प्रूव करेंगे जी किस तरह से शामत आने वाली है। और मोदी साहब की ढोलकी बजी जा रही है जी, और मुसलसल बजा रहे हैं उन्हें डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माई फ्रेंड से माई फादर हो चुके हैं उनके, और बड़ी बुरी हालत कर रहे हैं वो मोदी की। रोज ऐसा कोई काम करते हैं कि मोदी बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है और अपोजिशन जो है ना भगड़े डाल रही होती है कि उन्हें मौका मिला हुआ है मोदी के खिलाफ। और पहली दफा उनकी आवाम को भी थोड़ी सी समझ में आ रही है कि बंदर के हाथ बंदूक दी हुई थी, और अब जब बंदर के बुरे हालात शुरू हुए हैं तो अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और यकीन माने जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन 21 दिन की कहानी आपको बताते हैं डिटेल। लेकिन शुक्र है गौमूत्र से निकल के बंदर की तरफ गए वापस से। आता हूं बड़ी मेहरबानी है यार। वैसे असल में इंडिया के ऊपर अमेरिका ने, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया हुआ था। जो भी प्रोडक्ट इंडिया से आएंगी वहाँ पे तो 25% उसके ऊपर टैरिफ था। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो IT के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और हार्डवेयर जो है, जो बाकायदा प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका पाकिस्तान का रेशो बहुत कम है। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, वो 68% प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो AI की वजह से ये जो सर्विसेज है ना, IT सर्विसेज, उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। अच्छा साहब, ये 68% Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion. This would be in the United States over the next 4 years. That's $100 billion more than they were. प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया था, हम सर्विसेज दे रहे थे। अब AI जो सर्विसेज है उसकी तरफ चला जाए। हमारे अपने लड़के, जो हमारी छोटी सी कंपनी है ना जी, उन्होंने एक ऐसा टूल ईजाद किया है जो बड़े मजेदार है, और वो इन्होंने WhatsApp के ऊपर AI लगा दी। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बिक रही है तो आप हाई करते हैं सर उस नंबर के ऊपर, और उसके बाद AI जो है ना आपको जवाब देना शुरू कर देती है। अब पीछे इंसान है ही नहीं। और इवन WhatsApp के ऊपर आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक नई प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई है और बड़ी अच्छी उसकी मार्केट क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग हैं वो धड़ाधड़ इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं और इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो अब ये देखो ना कि ये सर्विसेज हैं, तो पहले जो सर्विसेज है अब वो इस तरह शिफ्ट हो गई AI पे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो बड़ा मसला है। तो इंडिया इस मामले में बस सेफ है। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी 25% टैरिफ लग गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अंदर इजाफा कर दिया, उसके अंदर 50% इजाफा कर दिया। अब ये जो 50% होगा ना, 25% ऐड होगा, ये 21 दिन के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर 21 डेज 21 डेज है, और ये 21 डेज जो है इस महीने के आखिर में आएंगे। तो अब इस महीने के आखिर में एक और तब्दीली आ रही है जो मैं चल के आपको बताता हूँ आगे चल के। तो अब ये 21 दिन बाद ज़ाहिर इंडिया की चीखें निकलेंगी, क्योंकि एकदम उनको जंप लगेगा और उनकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो एक ये इशू। अब इससे बचने के लिए ना जो मोदी साहब हैं उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं। एक तो उन्होंने अजीत डोवल साहब को रशिया भेज दिया और अब रशियन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रशिया को नाराज नहीं कर सकते। In the United States over the next 4 years, that's $100 billion more than they. बड़े अमीर आदमी हैं इस वक्त, जिसमें आप टाटास को ले लें, फिर आप बरलास को ले लें, फिर आप वो ले लें जिनकी बड़ी मशहूर किस्म की शादी हुई थी। अच्छा, अंबानी से। ठीक है, तो अंबानीस को ले लें, अडानीस को ले लें। इन सब ने ऑयल रिफाइनरीज बनाई हुई हैं और ये रशिया से तेल इंपोर्ट करके उस रिफाइनरी से और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, और उस एक्सपोर्ट से $120 बिलियन कमाते हैं। $120 बिलियन जो है। मुझे एक जगह करेक्ट कीजिएगा, ये पाकिस्तानी नमक के साथ भी यही करते हैं? पाकिस्तानी नमक पाकिस्तान की हल्दी के साथ भी होता है सर, लेकिन जाहिर है वो इस लेवल का वॉल्यूम नहीं है जो पेट्रोल के साथ है। ठीक है। तो बहरहाल $120 बिलियन के ये लोग उससे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब अगर वो रशिया से पेट्रोल नहीं लेंगे तो ये सारे के सारे उड़ जाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान होगा। दूसरा ये कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो उसमें भी इनको फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये मेजर डेंट पड़ेगा इंडिया को।